दोस्तों कैसे हो आप सब। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि OHLC जो भी सेटअप हमने पिछले वीडियो में सीखा था, उसमें हम देखेंगे कि ये मंथ, जैसे कि ये मंथ भी समाप्त हो चुका, अब नया मंथ चालू हो चुका कल से, और वीक भी खत्म हुआ और कल से, यानी कि कुल मिलाकर तीनों तरह से देखें मार्केट को, वीकली देखा है, डेली देखा है या मंथली देखा, तो नए यानी कि नो समझ लो एक नई सिरे से मार्केट चालू हो रही है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब ये देखेंगे ये मंथ कहाँ जाने वाला है और ये वीक कहाँ जाने वाला है, और ये डे तो खैर हम रोज देख लेंगे, रोज देखा करेंगे, वीक भी हम वीकली में देखे करेंगे, हम मंथली देखेंगे हम कि ये मंथ कहाँ जा सकता है, कहाँ के इसके बायस हो सकते हैं। ठीक, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने सीखा था कि पिछली वीडियो में हम कैंडल बेस पे काम बताया था मैंने आपको, कैंडल बेस पे कि हम कैंडल देख के अंदाजा लगाएंगे कहाँ जाएगी मार्केट। ये खाली अंदाजा नहीं है, प्रॉपर एक सेटअप है जो मैंने सीखा है। किस सब सीखा है ये बता दूं, मैं आपको ग्वाडियर सर से सीखा है। ठीक, और बहुत जगह सीखा है, खैर उनसे भी, खाली उनसे नहीं कि मैं उनसे ही सीखा, नहीं और जगहों पे सीखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आसान करके समझा दूं। अब हम आगे मंथली चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट में पिछले मंथ जो मार्केट थी, हम साइलेंट थे क्योंकि पिछले महीने की जो कैंडल थी वो इनसाइड बार थी। अगर आप इसको देखोगे, ये कैंडल इनसाइड बार थी इस रेड कैंडल की। ठीक, और जो ये जो कैंडल है, इसने क्या किया, इसने इस जो साइलेंट कैंडल थी इसके लो को टारगेट किया, और सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लो चार्ट को। इसको टारगेट करने के बाद मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे दी इसने। इसको टारगेट करने के बाद इसके अंदर क्लोजिंग दी इसने, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है इसकी। अब जो मेरे टारगेट होंगे, मेरे या हमारे, तो हमारे जो टारगेट होंगे, अब हमारा जो मंथ होगा, ये मंथ ये वाला टारगेट तो हमारा होगा। मैं इस मंथ को जो ये टारगेट तो करूंगा, ये हमारे यहाँ तक के तो बायस है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट चाहे तो कल ही इस वीक में इसको ले ले, या 2 वीक में ले ले, या कल ही ले ले, वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट में इसको लेके इस मंथ में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट, जैसे कि ये यहाँ से चलेगी ये मार्केट ऐसे, सॉरी वहां नहीं, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खुलेगी, मार्केट ऐसे इसको हाई को टारगेट किया मार्केट ने, हाई को टारगेट करने के बाद मार्केट और ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट, ये क्या हो रहा है, अच्छा, ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर इस वीक के अंदर क्लोजिंग देगी, इस वाले वीक के, मार्केट यहां से शुरू हुई, इसके ऊपर गई और वापस इसके अंदर क्लोजिंग दे दी इसने, तो हमारे जो हमारे फिर से जो बायस हो जाएंगे, ये वाला इसके वीक के इसकी वीक जो होगी इसके टारगेट हो गए। ये मैं इस मंथ के नहीं, उस आने की जो मंथ चल रहा है, जो हमारे बायस होंगे वो तो इसी वीक पे होंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट मंथ जब आएगा जब देखेंगे। फिलहाल तो हमारे यही हमारे बायस होंगे। और अब हम आ जाते हैं वीकली पे। सॉरी, मैं एक बार इसे ड्राइंग को वापस काट देता हूँ। देखो, ये जो इससे जो पीछे का पिछला वीक था, मार्केट ने क्या किया था, ये टारगेट करना था मार्केट को, इसको टारगेट करने के बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। ठीक, जब इसके नीचे क्लोजिंग दी तो हमारे सीधे से बायस हो गए थे ये वाले, तो मार्केट ने इसको भी ले लिया। अब मार्केट ने इसको लेने के बाद लो लगा के मार्केट ने क्या किया, एक हाई भी लगाया था और वापस से यहाँ पे अंदर आके क्लोजिंग दे दी। तो हमारे जो अब बायस हो गए इस ही वीक के, ये टारगेट होगा हमारा इस वीक का। ठीक, वीक का ही टारगेट हो गया। और हम डेली पे आ जाते हैं। डेली पे भी हमारा यही टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ये पिछले दिन के ऊपर क्लोजिंग दी, इस वाले वीक के ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो सीधी सी बात है मार्केट अब जो ना इसको टारगेट करेगी। ठीक, आप उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसको टारगेट करेगी और उससे अगले दिन को क्या करेगी, अगर मार्केट ने इसको टारगेट करने के बाद वापस यहाँ पे या कहीं पे भी क्लोजिंग दी, तो हम क्या करेंगे, हम जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनेगी
यहाँ पे जैसे कि मार्केट ऐसे जाएगी, सॉरी इसको मैं करंट चेंज कर लेता हूँ। मार्केट या तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे क्लोज होती है, इसको ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारे जो टारगेट हो जाएंगे वापस से यही हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से क्लोजिंग ना देके ऐसे क्लोजिंग देगी, तो हमारे टारगेट ये नहीं होंगे, हमारे टारगेट फिर से ये हो जाएंगे। ठीक, प्रॉपर पूरे ये होंगे या इसके ये नहीं होंगे, वो मैं आपको समझा दूं। इसको क्या देखेंगे हम, जो ना डायरेक्ट हमें ये देखना है कि अब जो बायस तो है अपसाइड के, मार्केट को मैं यहाँ पे पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्या मार्केट यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, तो हम देखेंगे या मार्केट ऐसा भी होगा यहाँ से भी लौटेगी। वो किस कंडीशन में लौटेगी वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक, या यहाँ से लौटेगी यहाँ से लौटेगी, ठीक, वो देखते हैं अभी। हम जो छोटे टाइम पे देखेंगे मार्केट में, इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं मार्किंग डिलीट करता हूँ। अब मार्केट अगर ऊपर जाकर इसके हाई को लेने के बाद, इसको लेने के बाद या यहीं से लौटेगी या यहाँ से लौटेगी, यहाँ से, तो हमारे पास जो है दो जोन आते हैं निकल के। एक तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, सॉरी, या तो मार्केट यहाँ से लौटेगी या मार्केट यहाँ से लौटेगी। तो हम कहाँ से लौटेगी ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम जो पता लगाएंगे अपने इस ही इंडिकेटर का सहारा लेंगे वापस से। ठीक, मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट के जो मार्केट जो यहाँ से भी लौट सकती है ऐसे करके, और मार्केट जो वापस आएगी यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, यहाँ से भी लौट सकती है। अब हमें एंट्री कहाँ से लेनी वो कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे भाई मार्केट का क्या कंडीशन बना रही है मार्केट, छोटे टाइम पे आएंगे। और तो अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं जो इससे ही कोशिश करूंगा ये मार्केट के यहाँ से ही लौटे तो ही एंट्री लूं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा चांस है यहाँ से लौटने के। मार्केट के यहाँ से भी लौट सकती है, मैं कह नहीं यहाँ से नहीं लौट। अगर यहाँ से लौटी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना के जाएगी तो मैं यहाँ से एंट्री लूंगा बिल्कुल। ठीक, और हम देखते हैं कि हमें कल के लिए क्या करना है। कल जो मार्केट मैंने एक मिनट से कार्ड डिलीट करता हूँ। ये तो कि ये तो बता दिया कि मार्केट कल बायस यहाँ तक के रहेंगे। ठीक, अब मार्केट के बायस यहाँ तक के रहेंगे तो क्या अगर मार्केट यहीं पे खुल गई डायरेक्ट यहाँ पे या यहाँ पे खुल गई तो क्या करेंगे, तो ये तो ऐसा हमारी एंट्री मिस होगी। तो हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे कैसे, हमें चाहिए कि कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिले, मार्केट डायरेक्ट खुलने के बाद भागी चली जाए, ऐसे नहीं। हम अपने प्रॉपर अपने सेटअप पे काम करेंगे। हम आएंगे सीधे 5 मिनट पे। ठीक, अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ठीक मार्केट यहाँ है, तो हम यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देखेंगे, कोई मिले हमें क्या दिख रहा है, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे दिख रहा है जो कि टैब हो चुका। टैब होगा, अब ये देखना मार्केट यहाँ से वापस लौटेगी कुछ, ये नहीं कि मार्केट एकदम मार्केट जा रही है मरी यहाँ से मरी जा रही है तो हम बैठ जाए, नहीं। मार्केट को हमें एकदम भागती हुई दिखनी चाहिए। कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक फिर से छोड़े तो हम वापस से एंट्री लेंगे ऊपर तक के लिए। ठीक, अगर मार्केट ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ रही ना कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तो जब ही छूटेगा जब एफवीजी छोड़ेगी। तो मार्केट एफवीजी तो छोड़ नहीं रही, मार्केट जा रही है वीक छोड़ती, तो नहीं, हम एंट्री नहीं करेंगे इसमें। हम और देखेंगे कि हमारे पास इससे नीचे भी कोई जोन है। चलो हम देखते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ये नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं है, ये है, ये तो सेम से हैं दोनों। इसके नीचे देखते हैं कोई मिलता है क्या। इसके नीचे जो मैं देख रहा हूँ करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही टैब होते जा रहे हैं, तो यही बच रहा है, एक ये जोन ही बच रहा है। अब फिर से मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन में है तो फिर हम इसी इंडिकेटर का सहारा लेंगे।
अब ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे दिखा, ये इस एक क्या नाम, बहुत सारे जोन दिखा दिए इसने, कौन से जोन पे से एंट्री लें। हमें क्या पता है, हमें पता है कि मार्केट के जो हमारे मेरे बायस हैं, मेरे बायस अपसाइड के हैं, लेकिन मुझे एक जोन चाहिए जहां से मैं एंट्री लूं। तो मार्केट ने क्या करा, ये बीच वाला जोन था इसे तो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट इस जोन से लौटेगी, इससे ज्यादा चांस है। क्यों चांस है, एक मैं दिखाता हूँ आपको ये क्यों चांस है। ये देखोगे ना, ये वीक जो है ये टैब नहीं हुई अभी तक, ये वीक बची हुई है अभी तक। तो ये मार्केट जो कल जहां तक होगा ना, मार्केट यहाँ पर आएगी, इसको टैब कर, इसकी लिक्विडिटी भी निकाल सकती है ऐसे करके। मार्केट जाएगी फिर ऐसे, ये जाएगी तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनेगा फिर से, तो हम एंट्री लेंगे यहाँ से। ये मार्केट जाएगी तो मार्केट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी छोड़ेगी, उससे एंट्री लेंगे और हमारा ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा यहाँ पे मैं 1:2 की बात नहीं करूँगा, आप टारगेट हम प्रॉपर ये वीक ही टारगेट करेंगे। भले ही क्या नाम, हाँ सॉरी, आप जो थोड़ी सी मार्केट यहाँ तक आए इसको टारगेट कर ले अगर इस वीक को, तो हम अपना स्टॉप लॉस 0 कर देंगे बिल्कुल। लेकिन मैं जो टारगेट अपनी बताऊँ मैं इसको ही टारगेट करूंगा। तुम चाहो तो 1:2 पर निकल जाना, मैंने बोला तुम्हारा रिस्क है, तुम्हारा पैसा है, तुम जैसा देखो कर लेना। लेकिन मैं अपनी बताऊं पर्सनली, मैं यहीं से टारगेट करके इसको देख के ऊपर ही टारगेट करने वाला हूं कल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो वीडियो को भाई रिपीट करके भी देख सकते हो दोबारा। सीखने में जो ना कोई छोटा नहीं होता, अगर कोई मुझे सिखाएगा मैं फिर सीख लूंगा। सीखने से आदमी छोटा नहीं बनता। ठीक, वीडियो तो ज्यादा चांस जो होंगे मार्केट के इस जोन से चांस होंगे मार्केट लौटेगी यहाँ से। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, मान लिया मार्केट इसको, हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे एकदम, कोई कंफर्मेशन तो जरूर देखेंगे, इसकी भी देखेंगे। और ये क्या मैंने आपको बता रखे हैं 9-15 EM में SM में, इनकी भी कंफर्मेशन लेंगे। वो जितनी ज्यादा कंफर्मेशन लोगे उतना बेस्ट रहेगा। फिर अगर इसको भी तोड़ती है तो फिर एक डिस्काउंट जोन ये है, ये 5 मिनट का डिस्काउंट जोन है। तो इस पर जो एंट्री थोड़ी सी रिस्की रहेगी, लेकिन मार्केट यहाँ से लौटेगी। 1:2 के लिए ही बैठना यहाँ से। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि जोन तुम हमेशा बड़ा ही यूज करना, जो डिस्काउंट जोन अगर यूज करो तो बड़ा करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही है, ये जो ना ये डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन के बिल्कुल बीच का जोन है यहाँ। तो यहाँ से भी हमारी एंट्री बन सकती है, ये बेस्ट एंट्री रहेगी अगर मिल जाए तो। नहीं तो मार्केट यहाँ से लौटेगी या यहाँ से लौटेगी। ठीक, अगर मार्केट अपने टारगेट को हिट करने के बाद क्या करती है, फिर यहाँ पे आती है, तो हम यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देख के वापस से बैठेंगे। क्योंकि जो मेरे जो मैं बता दूं अपनी, जो हम जो टारगेट करने वाले हैं कुल मिला के ये जो मंथ होगा, अगर न्यूज ने कुछ इफेक्ट न डाला इतना बढ़िया, तो ये हमारा टारगेट होगा, ये वाला, ये भी टारगेट होगी। अब हम टारगेट कैसे करेंगे, हम जो टारगेट करेंगे, हम चाहेंगे कि मार्केट और नीचे आ जाए। इस हाई को लेने के बाद मार्केट और नीचे आए, सॉरी इस हाई को लेने के बाद मार्केट नीचे आए, हमें इस ही जोन से वापस एंट्री मिल जाए, हमें इस जोन से वापस एंट्री मिल जाए। ये डिस्काउंट जोन है 4 घंटे का, तो हमारे जो टारगेट हो जाएंगे, ये टारगेट होंगे हमारे, ये वाले, ये मंथली टारगेट होंगे हमारे। चलो ठीक है, वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो एक से ज्यादा बार वीडियो को देख सकते हैं, कोशिश करना समझने की। क्योंकि अभी जो मैं ठीक से समझा नहीं पाता, क्योंकि मैंने सिखाना अभी शुरू किया है और मैं भी खुद सीख रहा हूँ। मैं भी कुछ, यानी कि मैं ये नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया, मैं अब सिखाना शुरू कर दिया, मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। इसलिए मैं जो जिस चीज़ पे मैंने सोचा मैं काम करता हूँ, क्यों ना कुछ मेरे जो साथ वाले पढ़ने वाले हैं वे क्या है अक्सर पर्सनल मैसेज करते हैं कि भाई सिखा दो, और उनकी समझ में नहीं आता। अगर मैं उन्हें वीडियो कॉल करके सिखाऊं तो मैंने बेस्ट तरीका मैंने यही माना कि क्यों ना वीडियो ही बनाकर डाल दी जाए, ताकि वीडियो को एक से ज़्यादा बार देख लिया जाए। तो मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा मैं जो टुडे ओपन एंट्री होती है, टुडे यानी कि जो दिन शुरू होता है, जो वहाँ से एंट्री मिलती है, वो ICT के कॉन्सेप्ट पे एंट्री मिलती है, वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, उसको समझाने की जितना ज़्यादा होगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ किस प्रकार की एंट्री होती है। सॉरी,
मैं एक बार एक दिन के चार्ट पकड़ता हूँ इसको, ये मार्किंग डिलीट, मैं यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या सिखाऊंगा आपको। वादा कर रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं ज़रूर ही सिखाऊं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सिखा दूंगा। ठीक, ये जो टुडे यहाँ से जो एंट्री बनती है, जो जिसको टुडे एंट्री बोलते हैं, ये एंट्री सिखाऊंगा मैं आपको, कोशिश करूंगा। लेकिन ज़्यादा ना सीख के, मेरा मानना यह है कि तुम जो मैंने अब तक तुम्हें 2 सेटअप सिखाए, अगर तुम इन पे मास्टरी कर लो तो भाई तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कहता है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता तो वो गलत कह रहा है। मार्केट में प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारे पे सेटअप चाहिए हमें ठीक सा, और हमारे पे काम करना आना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ। नहीं तो मार्केट में भाई एक से एक लाख तरह की स्ट्रेटजी है, सब काम करती है, लेकिन आदमी क्या काम करता है, आज ये सीख ली, कल दूसरी सीख ली, परसों तीसरी सीख ली, बस स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी सीखो जाओ और नई नई स्ट्रेटजी अप्लाई करते जाओ। ऐसा नहीं होगा। मार्केट में आपको एक स्ट्रेटजी या 2 स्ट्रेटजी पे आपको जमना पड़ेगा, उन पे ही प्रॉपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तभी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। कोई अगर तुम्हें स्ट्रेटजी दिखा रहा है ना, कि मान लो तुमने किसी की वीडियो आई, उनने पीछे का चार्ट दिखा दिया आपको चला के, मार्केट यहाँ पे तो यहाँ पे एंट्री ले लो, और क्या बोलते हैं उसको, ये तुम्हारा 1:10, 1:15, ये वाला ऐसे तुम्हारे टारगेट होंगे। तो ठीक, लेकिन भाई ये टारगेट जो तुम्हें महीने में एक एंट्री मिलेगी। अगर हमने माना हमें एक टारगेट मिला, ऐसा हमें एक टारगेट अगर हमें मिल भी गया 1:10 का, और हमारे एसएल होगी बैक टू बैक, हमारे 10 एसएल हो गए, मान ले 10 हो गए या 5 हो गए या 3 हो गए, तो भाई तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम जो ना एक बार इस सेटअप पे एंट्री लेने में 10 बार सोचोगे कि इस सेटअप पे एंट्री लूं या ना लूं। मैं जानता हूं जो हमारे साथ एक ट्रेडिंग करता है, वो बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया मार्किंग करता है, एक से एक उसके स्टेटस पर रहती है। उसका जो कोई भी सेटअप रहता है ना, कोई भी सेटअप उसका 1:20, 1:15, 1:20 से नीचे नहीं रहता। लेकिन वो क्या करता है, अकाउंट पे अकाउंट ब्रीज, उसके अकाउंट पे अकाउंट ब्रीज होते हैं, कभी लिक्विडिटी मार्क करता है और खुद लिक्विडिटी बन जाता है। मार्केट उठती है यहाँ से, मार्केट 1:2 तक गई, 1:3 तक गई, मार्केट वापस से आएगी, उसको हंट करेगी, चले जाएगी। तुम 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे और 1 घंटे की कंफर्मेशन लेके, यानी कि 1 घंटे के बाद देख के तुम 1:20 के टारगेट पकड़ लोगे भाई। मैं तो मानता हूँ कि हाँ पकड़ लोगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल में, उसके लिए तुम्हें जो ना बहुत ही लंबा टाइम देना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा वो कब मिलते हैं, वो जब मिलते हैं जब जो तुम्हारे, मैं बताऊं ये 1 मिनट सॉरी, हमने माना मार्केट कहां से उठ रही है, मार्केट उठ रही है किसी वीकली ऑर्डर ब्लॉक से, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहां से उठी और आपने जो एंट्री ली है वो ली है 5 मिनट पे, ऐसे करके यहाँ एंट्री ले ली, और अब तुम टारगेट क्या कर रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला टारगेट, तो 1:10 की एंट्री मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें वेट कितना करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें 2 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता है ऐसी एंट्री के लिए। तो इसलिए एक ही एंट्री बड़ी ना लेके तुम 1:2 ले, डेली एंट्री लो, डेली नहीं मिल रही, एक दिन छोड़ के तुम्हें एंट्री मिलेगी, 1 से 2 एंट्री मिलेगी, उस पर काम करते रहो। एक तो तुम्हें क्या होगा, तुम मंथ में एंट्री ना लेकर डेली एंट्री लोगे, तुम्हारी परस्टिक होगी, ज्यादा से ज्यादा परस्टिक होगी, तुम्हें ये पता लगेगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी, किस मिस्टेक करने के बाद मुझे ये ऐसा हुआ, या मैंने आज क्या चीज से ऐसी क्या कंफर्मेशन मिली जो मेरा आज टारगेट हिट हुआ। और टारगेट हिट होने के बाद मार्केट ऊपर गई तो क्यों गई, और क्यों गई, कहां तक गई है, ये देखना आपको। लिक्विडिटी जोन, सॉरी डिस्काउंट जोन से उठी मार्केट, और मार्केट डिस्काउंट जोन से उठने के बाद मार्केट में लिक्विडिटी जोन हट किया, सॉरी यार मैं लिक्विडिटी में ज्यादा मेरे जुबान पर हटा हुआ है। मार्केट डिस्काउंट जोन से उठने के बाद प्रीमियम जोन पे गई है सीधी, तो 4 घंटे के डिस्काउंट जोन से मार्केट उठी तो 1 घंटे के प्रीमियम जोन तक तो आसानी से चल जाती है। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं अब भी आपसे यही कहूंगा कि तुम अगर नए हो तो भाई मार्केट को जो ना 4 घंटे का और 1 घंटे का, 4 घंटे का
डिस्काउंट जोन से 1 घंटे का प्रीमियम जोन है, डिस्काउंट जोन के जो बीच में एक जोन निकलता है, ये वाला जोन, ये दिख रहा होगा आपको 1 घंटे पे। सॉरी, मैं 1 घंटे पे दिखा देता हूँ एक बार आपको, मार्किंग डिलीट करता हूँ फिर से। देखो ये 4 घंटे के डिस्काउंट जोन था। मार्केट यहाँ से उठी, ये पढ़ लेना, ये मेरे पे कह नहीं जाता, इसकी प्रोनाउंस मेरे से नहीं होती, क्या है ये, बस इतना बताया मुझे। इन दोनों के बीच का पार्ट है, यहाँ तक टारगेट करो तुम तो यहाँ तक। और फिलहाल तो मेरा तो मानना यही है, तुम अभी ये टारगेट ना करो, 1:2 ही लेकर निकलो, ठीक। अगर तुम्हें, हाँ, तुम्हारे अंदर कैपिटल बड़ा है, तुम्हारे अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो यहाँ तक आप आराम से होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें कहने लगू कि नहीं, तुम डायरेक्ट ही यहाँ तक करो, यानी यहाँ तक होल्ड करो, तो अभी अगर तुम नहीं होगे तो तुम नहीं कर पाएंगे। मार्केट के जैसे ये देख रहे हो ना, सॉरी, ये अगर तुम नए होंगे, ये कैंडल देखोगे कि मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई, यहाँ कंफर्मेशन भी दे दी, तो मार्केट अब गिरने वाली है, तो तुम यहाँ से भाग जाओगे निकल के, ये नहीं, होल्ड नहीं कर पाने के। अब तुम क्या, या फिर सोचोगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लेना है कि मेरा यहाँ तक का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लेना है तो मैं इस प्रॉफिट को क्यों छोड़ू, पहले इस प्रॉफिट को बुक कर लूँ, फिर यहाँ से बैठ लूंगा। तुम यहाँ से बैठ गए, तुमने यहाँ ऐसा लगा दिया, मार्केट ने क्या करा, मार्केट इसको नहीं ले रही, मार्केट को इसको लेना आ रही है, मार्केट इसे लेगी, या मार्केट तुमने यहाँ पे, तुम सोच रहे यहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे काट दिया तुमने, तो यहाँ मार्केट ने यहाँ से उठी, मार्केट तो जा रही है अपना प्रीमियम जोन को टैप करने, मार्केट चली गई। अब क्या करोगे तुम, देखो मार्केट तो साल यहाँ से फिर भाग गई, और भागते भागते में एंट्री मारोगे, तुमने यहाँ एंट्री मारी, मैंने मारा यहाँ पे एंट्री मार ली, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने रेड कैंडल बना दी। अब तुम्हारे फिर धक धक होगी कि ये क्या करूँगी, ये तो मेरा एसएल जाएगा। तो ऐसे जो ना तुम ओवर ट्रेड करोगे, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो पहले जो मेरा मानना यह है कि तुम पहले यहाँ से इसको ही टारगेट करो, इसको टारगेट कर अगर परस्टिक होगी, और इसको ये ना कि मार्केट 4 घंटे से उठ के 1 घंटे के प्रीमियम जोन पर कितनी बार जा रही है, इसको देखो। हाँ, अब तुम्हें लगा, तुमने 100 ट्रेड देखी, तुमने देखा कि मार्केट जो 70 बार जा रही है 100 में से यहाँ पे, तो तुम बेफिक्र होगे, फिर तुम्हारी साइकोलॉजी बन जाएगी, तुम इसको ही टारगेट करोगे। भले ही तुम मार्केट इससे ऊपर आई, तुम एसएल 0 कर दो, या तो अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, या मार्केट थोड़ा सा एसएल प्रॉफिट में रख दोगे, तो मार्केट तुम होल्ड करके बैठ जाओगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी एक ही दिन में तुम नहीं पूरे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के, आराम से हर चीज टाइम के साथ साथ, हर चीज टाइम मांगती है, हर चीज टाइम के साथ साथ अच्छी लगती है। तो जैसे जैसे तुम्हारी परस्टिक होगी, ऐसे जो ना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, स्टेप करके, ठीक। अब छोटा प्रॉफिट बुक करो, ये मत करो कि छोटा प्रॉफिट बुक हो रहा है, मेरे 3 ट्रेड सक्सेस चली गई, अब मैं चौथी में क्या करूं। तुमने क्या काम करा, चौथी में अपना लॉट साइज बढ़ा दिया, और क्या नाम, रिस्क बड़ा ले लिया। उस दिन मार्केट ने क्या होगा, मार्केट ने नीचे आई, मार्केट अगर हल्की सी भी नीचे आई, तुम्हें देखा यार ये तो मार्केट आज उल्टी चल दी, तो तुम या तो उसे कॉस्ट टू कॉस्ट काटोगे, या लॉस में काट दोगे, मार्केट यहाँ से फिर उठ जाएगी। या फिर क्या करोगे, मार्केट ऐसे ही ठाना आ रही है, मार्केट ने 3 तुम्हें ट्रेड दे दिया, मार्केट को चौथे दिन एसएल चाहिए, उसे लिक्विडिटी चाहिए, तुम्हें लिक्विडिटी ली, तुमने जो 3 दिन में कमाया था वो खत्म। अब तुम्हारी साइकोलॉजी खराब। अब तुम क्या काम करोगे, अब तुम सोचोगे गुस्से में जो मैंने कमाया था वो तो मुझे आज लेना है मार्केट से। मार्केट क्या करेगी, तुमने कमाया था वो तो देने की नहीं, और तुम्हारे कैपिटल में से और उल्टा ले लेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1:2 पे तुम काम करो, कम से कम 100 ट्रेड तो तुम उस पर मार लो। जब तुम्हें लगेगा 100 ट्रेड मारने के बाद ये पता लग जाएगा कितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, कितनी तुम्हारी ट्रेड सक्सेस जा रही है, फिर उस हिसाब से तुम ट्रेड बढ़ा लेना, लॉट साइज बढ़ा लेना। चलो वीडियो लंबी होगी, मैं फिर कभी बातें तो निकलती रहेंगी, फिर कभी किसी वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कमेंट जरूर कर देना, उससे जो हमारी रीच बढ़ती है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।